वहीं रोमन रेंज और सैमी ज़ैन को लेकर के एक इंटरेस्टिंग आइडिया WWE यूनिवर्स में सर्कुलेट हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। सेथ रॉलिंस की इंजरी को लेकर के क्या अपडेट है, अंकल हाउडी, ब्रे वाइट, स्मैकडाउन और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब यार कल स्मैकडाउन के रिव्यू की वीडियो में वॉइस काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। लास्ट का कुछ पार्ट है जिसमें वॉइस मेरी ठीक ठाक आ रही, बट स्टार्टिंग का कुछ पार्ट है जिसमें वॉइस थोड़ी गड़बड़ है। मैं जब वीडियो शूट कर चुका था उसके बाद मुझे पता चला था माइक में कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई थी। उम्मीद है कि अब सही है और मैंने ये सही कर ली है। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट से। रिसेंट में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप निकल करके सामने आ चुकी है। जैसा कि इस वीक हुए स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत ब्लड लाइन यानी कि रोमन रेंज ने करी थी, जहां पे वो सैमी ज़ैन पे काफी गुस्सा होते हुए नजर आए थे। फिर केविन ओवेंस ने उनको कन्फ्रंट करा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें फिर कैरियन क्रॉस एक मिक्स टैग टीम मैच में दिखाई दिए थे, स्कारलेट के साथ मिलकर के मॉस और एमा के अगेंस्ट, जो कि स्कारलेट का स्मैकडाउन या कहूं इन रिंग डेब्यू था। अब इस वीक हुए स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2.16 मिलियन रही, जो कि साल 2022 में हुए आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड से काफी कम थी। उस एपिसोड की व्यूअरशिप 2.44 मिलियन रही थी, जहां पे जॉन सीना, केविन ओवेंस एक साथ फीचर होते हुए दिखाई दिए थे। वहीं स्मैकडाउन के इस एपिसोड के मेन इवेंट में हमें शेमस, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ऊसोस के बीच टैग टीम टाइटल मैच भी देखने को मिला था। वहीं शार्लेट फेयर अपना टाइटल डिफेंड करती हुई आई थी सोनिया डेविल के अगेंस्ट। अब बात कर लेते हैं द क्वीन शार्लेट फेयर के बारे में। जैसा कि 30 दिसंबर 2022, जो कि साल 2022 का आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड था, वहां पे शार्लेट फ्लेयर ने रिटर्न करा और सभी को चौंकाते हुए सेकंड्स में चैंपियनशिप जीत ली थी। आप लोगों को बता दूं वो 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनती हुई दिखाई दी हैं। अब आप लोगों को बता दूं कि 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रिक फ्लेयर और जॉन सीना के नाम है, और उसके बाद 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जो कि रैंडी ऑर्टन है, उसकी बराबरी शार्लेट फ्लेयर कर चुकी हैं। जिसके बाद WWE यूनिवर्स कहीं ना कहीं शार्लेट फ्लेयर को ट्रोल करता हुआ नजर आया और उन पे रिएक्ट करता हुआ नजर आया। कुछ लोगों ने लिखा कि वाकई ये बहुत बड़ा क्राइम है कि शार्लेट फ्लेयर रैंडी ऑर्टन के वर्ल्ड टाइटल के बराबर आ चुकी हैं। वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि जॉन सीना 70 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने या ना बने, लेकिन शार्लेट फ्लेयर उनसे पहले शायद 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगी। वहीं कुछ ने लिखा कि रैंडी ऑर्टन के करियर के हाफ के भी बराबर नहीं है शार्लेट फ्लेयर। कुछ लोग शार्लेट फ्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए WWE की माया है, जो WWE चाहेगी वही होगा। फैंस के कहने और सोचने से क्या होता है। वही बात कर लेते हैं ब्रे वाइट के बारे में। जैसा कि रिसेंट में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रे वाइट हमें देखने को नहीं मिले थे। वहीं रॉयल रंबल के लिए ब्रे वाइट वर्सेस एले नाइट के बीच पिच ब्लैक मैच ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। वहीं ब्रे वाइट को लेकर के अपडेट ऐसी आ रही है कि कुछ दिन पहले एक लाइव इवेंट में ब्रे वाइट इंजर्ड हो गए हैं। हालांकि वो इंजरी ज्यादा बड़ी है या नहीं है अभी इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन कहा जा रहा है कि WWE उनको लेकर के काफी अलर्ट है, WWE उनको लेकर के काफी सीरियस है। WWE नहीं चाह रही है कि उनकी इंजरी मेजर बन जाए, इस वजह से शायद इस एपिसोड से, स्मैकडाउन के एपिसोड से उनको रेस्ट दिया गया है। वहीं रॉयल रंबल में जो गिमिक मैच दिखने वाला है एले नाइट और ब्रे वाइट के बीच में, उस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, इसलिए WWE ब्रे वाइट को थोड़ा रेस्ट दे रही है और उनको लेकर के सीरियस भी है। अब बात कर लेते हैं अंकल हाउडी के बारे में। जैसा कि अंकल हाउडी का कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है कौन नहीं, इसको लेकर के WWE यूनिवर्स में काफी सारे रूमर्स सर्कुलेट होते रहते हैं। टॉप नाम जो आता है वो बॉब डल्लस का आता है कि बॉब डल्लस ही अंकल हाउडी है, लेकिन अभी तक किसी को इसके बारे में पता नहीं है। अब अंकल हाउडी को लेकर के बैक स्टेज से एक इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई अंकल हाउडी एक्चुअल में कौन है, बैक स्टेज भी किसी को आइडिया नहीं है। WWE ने सीक्रेटली या मिस्टीरियस बना के रखा हुआ है अंकल हाउडी का कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है। आप लोगों को बता दूं कि अंकल हाउडी एज इट इज जिन गियर में एंटर होते हैं और बाहर भी वो उन्हीं गियर में जाते हैं, ना उनको बैक स्टेज किसी से बात करने तक की परमिशन नहीं है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि बैक स्टेज WWE में बहुत सारे लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, प्रोडक्शन टीम होती है, ऑफिशियल वर्कर्स होते हैं। अगर किसी ने उनको स्पॉट कर लिया या बात तक कर ली तो कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई अंकल हाउडी का कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है। और WWE इसको मिस्टीरियस रखना चाहती है, तो सोशल मीडिया में इतनी पावर है या इंटरनेट आज की डेट में इतना फैला हुआ है कि कहीं से भी कोई चीज लीक हो गई तो अंकल हाउडी का कैरेक्टर बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से WWE इतनी प्रिकॉशन ले रही है अंकल हाउडी को लेकर के, और वो नहीं चाह रही है कि जब तक WWE खुद रिवील ना करे उससे पहले किसी को पता चले। अब
अब बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। साल 2023 के पहले रॉ के एपिसोड के मेन इवेंट में जब सेथ रॉलिंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेकर मैच चल रहा था, उस दौरान सेथ रॉलिंस को इंजर्ड देखा गया था। बताया गया था कि उनके लिगामेंट वगैरह में कुछ इंजरी हुई है, जिसके बाद फैंस काफी डरे हुए थे कि सेथ रॉलिंस कहीं रॉयल रंबल मिस ना कर दें और उनकी इंजरी इतनी बड़ी ना हो जाए कि शायद रेसलमेनिया 39 को लेकर के भी सवाल खड़े होने लगे थे। लेकिन आपको बता दूं, रिसेंट में सेथ रॉलिंस को स्पॉट करा गया है उनके ही होम टाउन में एक थेरेपी सेंटर में, जहां पे वो एक थेरेपी लेते हुए नजर आए हैं और आप पिक में देख सकते हैं कि उनकी बॉटल वगैरह भी चढ़ रही है। तो कहा यह जा रहा है कि सेथ रॉलिंस को कोई भी बैड इंजरी नहीं है, उनकी कंडीशन ठीक है और वो जल्दी रिकवर होकर शायद इन रिंग एक्शन में लौटते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं इंटरेस्टिंग बात एक ये भी कही जा रही है कि सेथ रॉलिंस कोई भी टीवी शो मिस नहीं करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भाई सेथ रॉलिंस हमें रॉयल रंबल में दिखेंगे और जो उनके प्लान WWE ने तैयार किए हैं उसके साथ वो एज इट इज दिखाई देंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि सेथ रॉलिंस आने वाले रॉ के एपिसोड में हमें दिखाई देते भी हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। अब देखिए, रोमन रेंस और सैमी ज़ैन को लेकर के WWE यूनिवर्स में एक ऐसा आइडिया सर्कुलेट हो रहा है जो कि काफी शॉकिंग हो सकता है। कहा जा रहा है कि अगर रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस वर्सेस रॉक नहीं दिखता है तो हो सकता है कि सैमी ज़ैन रॉयल रंबल 2023 जीतें, रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करें और रेसलमेनिया 39 में सैमी ज़ैन रोमन रेंस को डिथ्रोन कर दें। वाकई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है अगर ऐसा होता हुआ दिख जाए। WWE यूनिवर्स ने इस पर रिएक्ट भी करा। वहीं रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस सैमी ज़ैन पे सेगमेंट के दौरान काफी ज्यादा एंग्री हो गए थे, उन पे आरोप लगाए थे कि भाई तू ट्राइबल चीफ बनने की कोशिश कर रहा है। वहीं आप लोगों को बता दूं, इसके बाद बैक स्टेज रोमन रेंस ने मस्त सैमी ज़ैन को बाटली में उतारा और उनको सॉरी तक बोल दिया, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि रोमन रेंस सैमी ज़ैन पे भाई साहब शक तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर अभी वो उसको रंगे हाथों उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। वहीं बात करूं अगर मैं सैमी ज़ैन की, तो सैमी ज़ैन अब ब्लड लाइन में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठगे से महसूस करने लगे हैं, क्योंकि बार बार उन पे ये शक करा जा रहा है कि भाई वो केविन ओवेंस के साथ मिले हुए तो नहीं है। बार बार उनको खुद को प्रूव करना पड़ रहा है। केविन ओवेंस की वजह से तो उन्हें प्रूव करना पड़ रहा था, लेकिन बार बार वो ब्लड लाइन में खुद को प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉर गेम्स में उन्होंने खुद को प्रूव करा, साल 2022 के आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में उन्होंने खुद को प्रूव करा। बावजूद इसके रोमन रेंस का शक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और नेक्स्ट वीक होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए सैमी ज़ैन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच एक मैच भी अनाउंस हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सैमी ज़ैन अब अनकंफर्टेबल फील करेंगे आगे चल के ब्लड लाइन में, और वो ये बात कहेंगे कि भाई देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत करा, लेकिन तुम लोगों के लिए ब्लड ही मैटर करता है। मैंने ब्लड लाइन के लिए बहुत कुछ करा, लेकिन तुम बराबर मेरे पे शक करते हुए चले आ रहे हो। अब अगर वाकई ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं कि रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ैन रेसलमेनिया 39, वो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो मजा ही कुछ और आ जाएगा। और वैसे भी WWE को भी पता है कि सैमी ज़ैन इस टाइम WWE यूनिवर्स से किस तरह का रिस्पांस ग्रैब कर रहे हैं। मतलब कि ब्लड लाइन में सबसे अच्छा रिस्पांस जो क्राउड से मिल रहा है वो सैमी ज़ैन को ही मिल रहा है। मुझे लगता है कि सैमी ज़ैन के करियर का अब तक का सबसे अच्छा कैरेक्टर ये ऑनरी उस होने वाला है, और यकीन मानिए कुछ इंटरेस्टिंग आने वाले टाइम में रेसलमेनिया 39 के बीच में हमें देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी। तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।